हेलो, नमस्कार। आपका स्टूडेंट हेल्पिंग 2.0 में स्वागत है। आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सके। और इस वीडियो को लाइक या शेयर कीजिए ताकि आपकी ही भाई के पास ज़रूरतमंद भाई के पास पहुंच सके ये वीडियो। चलते हैं, वीडियो आगे बढ़ते हैं। बीएसएफ की भर्ती है, शानदार वैकेंसी आई हुई है इंजीनियरिंग आईटीआई वालों के लिए। एक नंबर पोस्ट है असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक एएसआई की, रोटरी विंग मैकेनिकल। जनरल की 0 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस की 0, ओबीसी की 0, एससी की 0, एसटी की टोटल 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रेडियो रीडर, जनरल की 3, एससी 1, एसटी 1, टोटल 5 पोस्ट। फिक्स विंग मैकेनिकल, एसटी की 1 पोस्ट। एविएशन एविनोइस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एसटी की 1 पोस्ट। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक एएसआई, रोटरी विंग रेडियो रीडर, जनरल की 2 पोस्ट, टोटल 2 पोस्ट। फिक्स विंग रेडियो, जनरल की 1 पोस्ट, टोटल 1। एलएच के डीएचआरवी इलिनोइस, जनरल की 5 पोस्ट, ओबीसी की 3, टोटल 8 पोस्ट। इसकी पे लेवल स्किल रहेगी, पे मैट्रिक्स लेवल 5 29,200 से 92,300, एज पर 7 CPC। कस्टमर स्टोर मैन 2 पोस्ट, जनरल एससी 1, टोटल 3 पोस्ट। पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 से 69,100 तक, एज पर 7 CPC के तहत। अब वैकेंसी इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप ग्रुप बी, एसआई वर्क्स, जनरल 7, ओबीसी 0, ईडब्ल्यूएस 0, ओबीसी 2, एससी 3, एसटी 1, टोटल 13 पोस्ट। इसमें एक एक्स-सर्विसमैन की है। एसआई जेई इलेक्ट्रिकल, जनरल 5, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी 2, एससी 0, एसटी 1, टोटल 9 पोस्ट है। एक्स-सर्विसमैन की 1। पे स्केल 7 मैट्रिक्स लेवल 6 35,400 से 1,12,400, एज पर 7 CPC। ग्रुप सी की पोस्ट है हेड कांस्टेबल प्लम्बर, ओबीसी 1। हेड कांस्टेबल कारपेंटर, जनरल की 1, टोटल 1 पोस्ट। पे मैट्रिक्स लेवल 25,500 से 81,100 तक, एज पर 7 CPC। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, जनरल की 8 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस की 3, एससी की 1, एसटी की 1, टोटल 13 पोस्ट। इसमें एक्स सर्विसमैन की 1, वुमेन की 2। कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक 5 पोस्ट, जनरल की ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी 3, एससी 2, एसटी 2, टोटल 14 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन की 1, वुमेन की 2। कांस्टेबल लाइनमैन, जनरल की 4, ईडब्ल्यूएस की 1, ओबीसी की 3, एससी 1, टोटल 9 पोस्ट। एक्स सर्विसमैन की 1, वुमेन 1। पे मैट्रिक्स लेवल 3 21,700 से 69,100, एज पर 7 CPC। अब ये एप्लीकेशन ऑनलाइन भरा जाएगा। लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेड ऑफ एप्लीकेशन will be 30th day from the date of publication of the advertisement in the employment newspaper। यानी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर आने के बाद 30 दिन लास्ट डेट रहेगी। एज लिमिट, एज की कैलकुलेशन फॉर्म की लास्ट डेट के आधार पर की जाएगी।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। 1 नंबर पॉइंट है 3 years डिप्लोमा इन रिलेटिव ट्रेड रिकॉग्नाइज्ड बाय द डायरेक्शन जनरल सिविल एविएशन। इन्हें सिविल एविएशन में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ ही एयरफोर्स के द्वारा एक्स ग्रुप का डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा मिलने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा चाहिए। सिविल एविएशन इन टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक्स ग्रुप का रेडियो में डिप्लोमा होना चाहिए। और डिप्लोमा मिलने के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कम्युनिकेशन, नेविगेशन, एम्प्लॉयमेंट में। कस्टमर स्टोर मैन 10 पास प्लस 2 साल की ITI 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस स्टोर और वेयर हाउसिंग में, यानी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के थ्रू या किसी कंपनी या प्राइवेट फर्म के दो ऑटोमेंस ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। BSF इंजीनियरिंग सेटअप सब इंस्पेक्टर वर्क्स 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। हेड कस्टमर प्लम्बर मेट्रिकुलेशन है 10 पास प्लस ITI रिलेटिव ट्रेड यानी प्लम्बर ट्रेड के अंदर, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड कस्टमर कारपेंटर 10 प्लस ITI कारपेंटर के अंदर, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमर जनरेटर ऑपरेटर 10 प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मोटर मैकेनिक्स, और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्टमर जनरेटर मैकेनिक 10 प्लस ITI डीजल मोटर मैकेनिक के अंदर, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस। कस्टमर लाइनमैन 10 प्लस ITI इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन में, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब एज लिमिट BSF एयर विंग के अंदर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक 28 ईयर्स अधिकतम एज। असिस्टेंट रेडियो मैकेनिक, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अधिकतम 28 साल। कस्टमर स्टोर मैन 20 से 25 वर्ष। सब इंस्पेक्टर वर्क्स अधिकतम 30 साल। जूनियर इंजीनियर सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल अधिकतम 3 साल। हेड कस्टमर प्लम्बर 18 से 25 साल। हेड कस्टमर कारपेंटर 28 से 25 ईयर। कस्टमर जनरेटर ऑपरेटर 18 से 25 ईयर। कस्टमर जनरेटर मैकेनिक 18 से 25 ईयर। कस्टमर लाइनमैन 18 से 25 ईयर। एज लिमिट की गणना ऑनलाइन फॉर्म के लास्ट डेट के आधार मानकर की जाएगी। और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप BSF की इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, या रोजगार समाचार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इस वीडियो की ये PDF लेना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करिए और वहाँ से ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले न्यू नोटिफिकेशन की जानकारी मिल सके, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।